नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरु ज्ञानी गुरु ध्यानी, गुरु श्री विद्यासागरा, गुरु साक्षात् परमात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, कलशारोहण महामहोत्सव की, द्वारका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय का संघ की। भव्य जीवो, खाए तो बहुत लेकिन पेट ही ना भरे तो उस भोजन का औचित्य ही क्या है। पिए तो बहुत लेकिन प्यास ही ना बुझे तो उस पीने की क्या महत्ता है। चले बहुत लेकिन मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, भटकते ही रहे तो चलने का औचित्य ही क्या है। हमें तो मंजिल मिलना चाहिए। मकसद नहीं हमारा हंगामा करने का, मकसद है मंजिल को पाने का। और आप सभी ने ठान लिया है कि अब हमें मंजिल पाना ही है। मंदिर पर कलशारोहण करने का मतलब यह है कि आत्म भवन पर ज्ञान का कलश रख देना। जिसने अपने निजात्म भवन में जो स्वात्म चतुष्टय से मजबूत है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की मजबूत दीवारों से जहां पर द्रव्य का एक परमाणु भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे आपके आत्म भवन पर ज्ञान का कलश सदा लगा रहे, स्थिर रूप से लगा रहे, कभी भी चलायमान न हो, डिगे नहीं। थोड़ा सा आकर्षण मिला दुनिया का कि ज्ञानोपयोग चलायमान हो जाता है। भगवान को देखते देखते अगर थोड़ा सा मोबाइल बजता है तो उपयोग उधर चला जाता है। कितना आकर्षण है बाहर का, कितनी अस्थिरता है ज्ञान की, जबकि तुम सब ज्ञान के समंदर हो। अगर समंदर में, नदी में हवाएं चलती हैं और पानी लहराने लगता है तो उसमें अपना बिंब दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से राग द्वेष के कल्लोलों में, तरंगों में हमारा स्वयं का भी ज्ञानोपयोग के दर्पण में दर्शन नहीं होता, निज आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। जिसे देखने के लिए हर बार जन्म लेते हैं पर दुनिया के आकर्षणों में खो जाते हैं, हर बार आत्मिक सुख पाने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन फिर पंचेंद्रिय के विषयों में इतने लोलुप्त हो जाते हैं, इतने लुप्त हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन हमें सारभूत तत्व दिखाई नहीं देता। अनंत काल यूं ही बीत गया। अब की बार फिर जैन शासन मिला, जैन कुल मिला, अद्भुत महासंयोग और सदगुरुओं का आशीर्वाद मिला, जिनेन्द्र देव का चरण सानिध्य, माँ जिनवाणी। ओहो क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला वो जो आत्म उद्धार के लिए जरूरी है। वो सारी सामग्री मिल गई है, पर बाहर की सामग्री और साधन मिल जाने से काम नहीं होने वाला जब तक साध्यभूत आत्म तत्व के लिए, उसकी प्रतीति के लिए साधना न की जाए। क्योंकि साधन और साध्य को जोड़ने वाली साधना सेतु का काम करती है। अगर साधना नहीं हुई, साधना क्या हो सकती है? मंदिर आए, पूजा की, लेकिन मंदिर में व्यवस्थापक बन करके नहीं आए, सिर्फ भक्त बन करके आए, पदाधिकारी बन करके न आए, सिर्फ भक्त बन करके आए। दुनिया में पदाधि बन करके
पदाधिकारी बन करके घूमते रहो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के पास में तो सच्चे भक्त बन करके आओ। जिस दिन तुम पदाधिकारी बन करके आओगे तो तुम्हें सिद्ध पद की प्राप्ति कभी नहीं होने वाली है। यहां पर तो मात्र एक आत्मा देह से रहित विदेह पद को पाने का इच्छुक प्रभु में एक आत्मा, आप परमात्मा, इसमें सेतु का काम करने वाली अगर कोई है तो वह है भक्ति। ये भक्ति सेतु का काम करती है। बस इसीलिए मैं आपके द्वार पर आया हूं। मात्र अगर लक्ष्य यही रहे तो निश्चित रूप से आज तो मंदिर का कलशारोहण करने जा रहे हैं। वो दिन भी अति नजदीक है, अति निकट है तुम्हारे, जब तुम सिद्धालय में जाकर के अपने केवल ज्ञान का कलश रख दोगे शाश्वत काल तक के लिए। और वह दिन आपको ही पाना है। बस अब एक स्ट्रेट वे रहना चाहिए, स्ट्रेट वे, सीधा रास्ता, और कुछ भी दिखाई ना दे, दुनिया दिखाई दे लेकिन हमारी दृष्टि वहां पर न जाए। दृष्टि को बदलते ही सारी सृष्टि बदल जाती है। इसीलिए दृष्टि में प्रभु तू पाना है तो बस तुझे ही, तुझे मतलब ने मेरे भीतर में जो परमात्मा तत्व आपके जैसा ही विराजमान है उसे ही पाना, उसी की अनुभूति करना है और कोई लक्ष्य नहीं है। अनंत काल बीत गया। जैसे अभी प्रातः काल में विचार आ रहा था कि हजारों लोग पंगत में बैठे हैं, लेकिन आप तो अपना भोजन करके अपने पेट की ओर दृष्टिपात करके कि इसमें कितना स्थान है उसी के अकॉर्डिंग भर करके चले जाते हो, है ना। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन आप पर्टिकुलर उसी दुकान पर जाते हो और उस दुकान में भी अनेकों वस्तुएं हैं, लेकिन आपकी दृष्टि वही टिकती है जो तुम्हें चाहिए और वही वस्तु लेकर के आ जाते हो, बाकी और सबसे दृष्टि हटा देते हो। डॉक्टर के पास में जाते हैं, काफ़ी पेशेंट बैठे हुए हैं, आपको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। काफ़ी वहाँ पर मेडिसिन रखी हुई है, आपको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। आपको तो सिर्फ प्रयोजन है वह तुम्हारा रोग देखे और तुम्हें मेडिसिन दे, बस इतना करके आप सीधे चले आते हो। सिर्फ आपको अपने से प्रयोजन है। जब लौकिक जगत में आप मात्र अपने से प्रयोजन रखते हैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंतर जगत में समाहित होकर के मात्र अपने आप से, अपनी चेतन आत्मा से प्रयोजन क्यों नहीं रखते हैं? ये बात पिंच करना चाहिए। स्वावलोकन क्यों नहीं करते? और जिसने स्व अवलोकन कर लिया, निज का अवलोकन कर लिया, अब दुनिया को देखने की दरकार ही नहीं होती। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। वाह क्या बात कही। हे प्रभु, आप सकल गे के ज्ञायक है। सारी वस्तुएं, तीन लोक, चराचर, आलोक, सब आपके ज्ञान में झलक रहा हर समय। फिर भी आपको देखने जानने की कोई तमन्ना नहीं है। निर्मोही है, परम वीतरागी है प्रभु, निज आनंद रसलीन, निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। और ये संसारी अज्ञानी जीव, मैं अज्ञानी आत्मा क्या कर रहा हूं? सकल तो गे है नहीं, मेरे जानने के योग्य है ही नहीं क्षमता इतनी। शकल गे हैं, सकल नहीं शकल, शकल यानी टुकड़ा, सकल यानी संपूर्ण। स का श उच्चारण इतना सा बदला कि अर्थ बदल गया। टुकड़े जितना तो जानते हो, दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। तुम्हारे पास बैठा हुआ तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे बारे में षड्यंत्र कर रहा है, पल भर में क्या होने वाला आपको कुछ पता नहीं है। शकल गे ये ज्ञायक तद्वी, टुकड़े जितना तो जानते हो और धनानंद रसलीन, धन के आनंद में फूले नहीं समाते हो, दौलत के चक्कर में। क्या हो गया रे चेतन तुझे? इस जड़ धन के चक्कर में आकर के अपने चिन्मय चेतन धन को भूल बैठा है। बाहर के इस पुद्गल के रूप को, शरीर के रूप में तो अपने चेतन स्वरूप को भूल बैठा है। वो के तेरी कब स्थिति आएगी? वो तेरी वो परम दशा, चरम यशा की स्थिति कब आएगी? जब तू अपने आप को ही देखेगा, अपने आप में ही रमेगा और किसी से कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन भूत तत्व को पा लेगा। बहुत मांगलिक दिन है आज का, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। कलशारोहण यानी अंतिम कार्यक्रम। मंदिर का अंतिम कार्यक्रम क्या होता है? कलशारोहण। इसके बाद में नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर तो प्रभु में रमना है, प्रभु की भक्ति में रमना है और कुछ नहीं।
बस उसी प्रकार से आपके जीवन का वो अंतिम क्षण कब आएगा, जो सिद्धालय में जाने वाले होंगे इसके एक समय पहले का वो क्षण, कलशारोहण करने वाला यही भावना भाई कि मैं कलशारोहण कर रहा हूँ और यह मेरे संसार परिभ्रमण का अंतिम भव रहे प्रभु, अंतिम भव। अंतिम भव का मतलब है पंचम काल में मोक्ष तो हो नहीं सकता, लेकिन चरम शरीरी का मतलब बस अब एक भाव और अंतिम रहे, यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ आकर के एक भाव और अंतिम रहे। और जिसको सम्यक दृष्टि मिल जाती है उसका भाव तो अंतिम ही कहलाता है। दर्शन सही रत्नत्रय मिल गया फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। आप सब भव्य जीव कलशारोहण को बहुत भावों से देखेंगे, जो लगा रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली जीव है और उनकी अनुमोदना करेंगे कि प्रभु मैं भी यहाँ मंदिर पे तो नहीं लगा पाया, लेकिन अपने इस नरभव के जीवन के ऊपर, इस जीवन के मंदिर के ऊपर एक ज्ञान का कलश ऐसा लगाऊं जो सम्यक ज्ञान का कलश हो, जो कभी भी अज्ञानता में न परिवर्तित हो। ऐसी भावना करिएगा और ऐसा ध्वजारोहण करो जो सीधा सिद्धों को संदेश दे दे कि प्रभु मैं भी आ रहा हूँ, जहां आप है वहां मैं भी आने वाला हूं। इस तरह की भावना करें और इस कार्यक्रम को बहुत भावों के साथ में संपन्न करेंगे। जितने भी लघु कलश पुण्यार्चक हैं ये भी सब बहुत सौभाग्यशाली है, सभी लोग भावना करेंगे। निसंदेह आपके ऋषिनगर को बहुत कम समय मिला, लेकिन मिला तो जो करना था कार्य उसके लिए समय मिल चुका है। और एक दो नहीं पूरे 65 कलश यहाँ पर आप लोग लगाने जा रहे हैं। ये भी बड़ा सांकेतिक है। 64 रिद्धियां होती हैं और ऋषि नगर है। रिद्धियों के स्वामी को ऋषि बोलते हैं, जो रिद्धियों के धारी होते हैं। 64 रिद्धियों के स्वामी ऋषि नगर और 65वां कलश लगता है सिद्धालय में। अपनी शठता छोड़ो, अज्ञानता छोड़ो और ज्ञान कलश को लगाओ, फिर प्रतीक्षा करिएगा। आचार्य जी कहते हैं कि आप सभी लोग भावना बनाए रखोगे तो भावना भवनाशिनी, आज नहीं तो कल फिर अवसर मिलेगा। लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में क्या तृप्ति होगी। माता जी आपको तो 4 महीना रहना पड़ेगा। ऋषि नगर है ये सामान्य नगर नहीं है। बार बार लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपसे अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगी कि विश्वास के साथ एक क्षमा जलाए रखिए। सभी उज्जैनी वाले सुन लीजिएगा, विश्वास के साथ एक क्षमा जलाए रखिए। सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए, माहौल बनाए रखिए, अपना माहौल बना करके रखिएगा। आशा के सहारे आसमान टिका हुआ है, भावना बढ़ाते जाइए, कभी न कभी तो पूरी अवश्य होगी। यहाँ नहीं तो सिद्धालय में हम सब एक साथ में मिलेंगे, वहां पूरी अवश्य होगी। ये सद्भावना के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, कलशारोहण महा